नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के टोंक के मुस्लिम राज्य के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, रसिया की टेकरी की तलहटी में बसा हुआ टोंक प्रारंभ में टुकड़ा के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र के प्रारंभिक निवासी संभवतः मालव थे। ये पंजाब के क्षेत्र से ईसा पूर्व 3री सदी में वहाँ पर हुए यूनानी आक्रमणों के बाद यहाँ पर आकर बस गए थे। मालवों ने इस क्षेत्र में आकर मालव नगर को अपनी राजधानी बनाया था, जो अब नगर या नगर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। नगर एवं रेड के उत्खनन में यहाँ मालव जनपद के सिक्के एवं अन्य सामग्रियाँ मिली हैं, जो ईस्वी पूर्व 3री सदी से लेकर 2री शताब्दी ईस्वी तक के समय की हैं। बाद में यह क्षेत्र गुप्त शासकों के अधीन हो गया था। माना जाता है कि 1946 ईस्वी अर्थात विक्रम संवत 1003 के आसपास दिल्ली के तंवर वंशी राजा तुगपाल के चाचा क्षत्रपाल ने अपने भतीजे से अप्रसन्न हो इस क्षेत्र में आ गया था तथा यहाँ टेकरी की तलहटी में इस कस्बे को बसाया था। इनके बने हुए महलों के खंडर अब भी पुरानी टोंक में विद्यमान हैं। कविराज श्यामलदास ने भी अपने ग्रंथ वीर विनोद में इसका उल्लेख किया है कि विक्रम संवत 1003 की माघ कृष्णा अर्थात 24 दिसंबर 946 ईस्वी को राम सिंह, दिल्ली के राजा खनवात का एक मातहत था, ने टोंक कस्बे को बसाया, जिसे उस समय टुकड़ा नाम दिया गया था। यह भी मान्यता है कि अकबर के समय जयपुर के शासक मान सिंह ने भोला नामक ब्राह्मण को टोकरा परगने के गांव, जो कि संख्या में 12 थे, का भूमि दान दिया था, जिसने इन 12 गांवों के समूह को मिलाकर टुकड़ा नाम दिया था। कालांतर में यह टोंक कहलाने लगा। विक्रम संवत 1459 सन 1402 ईस्वी में राव डूंगर सिंह सोलंकी ने टोंक व टोड़ा का शासक होने का अनुमान है। इसके बाद लल्लन खां पठान ने इसे पराजित कर यहाँ अपना अधिकार कर लिया, जिसे डूंगर सिंह ने मेवाड़ के महाराणा रायमल व खींची चौहान पीपाजी की सहायता से पुनः जीत लिया था। राव डूंगर सिंह के बाद उसके पुत्र गोगा जी या जोगा जी टोंक के तथा रतन सिंह टोडा के शासक बना। राव जोगा जी ने यहाँ दुर्ग का निर्माण कराया, जो भौमगढ़ या भूमगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अकबर के शासनकाल में यह क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया था। अकबर ने टोंक क्षेत्र का प्रबंध करने हेतु मोमिन मंसूर को टोंक का हाकिम नियुक्त किया था। सम्राट शाहजहां ने टोंक व टोड़ा के क्षेत्र उदयपुर के महाराणा राय सिंह को सौंप दिए थे। औरंगजेब ने इन परगने को मुगल खालसे में मिलाने का हुक्म दिया था। शहजादा मुअज्जम भी की सिफारिश पर औरंगजेब ने यह परगना बूंदी नरेश बुद्ध सिंह के हवाले कर दिया था, जिसे बाद में जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने छीन लिया। जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह ने 1750 ईस्वी के लगभग टोंक व रामपुरा का इलाका मल्हार राव होलकर को दे दिया। सन 1803 ईस्वी तक यह क्षेत्र कमोबेश मराठों के अधिकार में रहा। 1804 ईस्वी में टोंक व रामपुरा क्षेत्रों पर ब्रिटिश सेना ने अधिकार कर लिया था। कुछ समय बाद ही जसवंत राव होलकर ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर सन 1806 ईस्वी में इसे अपने सेनानायक अमीर खां पिंडारी को सौंप दिया। अमीर खां पिंडारी ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर राजस्थान के राजपूत राजाओं में लूट तथा आतंक मचाया तथा वह एक समय अत्यंत ताकतवर हो गया था। 15 नवंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेज सरकार व अमीर खां पिंडारी के मध्य संधि हुई, जिसके तहत टोंक रियासत की स्थापना की गई एवं अमीर खां पिंडारी को वहाँ का शासक अर्थात पहला नवाब बनाया गया। चार्ल्स मैटकॉफ ने अमीर खां पिंडारी के साथ यह संधि की। इसमें अमीर खां को लूट मार का जीवन त्याग करने की शर्त रखी गई थी।
तथा उसे टोंक रियासत प्रदान की गई। टोंक रियासत में राजपूताना एजेंसी के 3 ज़िले टोंक, रामपुरा अर्थात अलीगढ़ व निम्बाहेड़ा तथा सेंट्रल एजेंसी के 3 ज़िले जिनमें छबड़ा, पिराना एवं सिरोंज को शामिल किया गया था। आमिर खान ने टोंक का नवाब बनने के बाद का जीवन बड़ी शांति से गुजारा। 1834 ईस्वी में आमिर खान का इंतकाल हो गया। उसके बाद उसका पुत्र वज़ीर मोहम्मद, जिसे वज़ीरुद्दौला भी कहा जाता है, टोंक का नवाब बना। आमिर खान पिंडारी के संबंध में अधिकांश जानकारी इसके समय के इतिहासकार मुंशी बी सावन लाल सांदा द्वारा रचित अमीरनामा ग्रंथ से मिलती है। आमिर खान ने टोंक में कई महल बनवाए। टोंक की प्रसिद्ध सुनहरी कोठी एवं जामा मस्जिद, जिसे शाही मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण इन्हीं के काल में प्रारंभ हुआ था। वज़ीरुद्दौला के काल में 1834 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण हुआ एवं इन्होंने इसे अपना दीवान खास बनाया। नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने सुनहरी कोठी की दूसरी मंजिल का निर्माण कराया तथा सुनहरी कोठी एवं जामा मस्जिद में सोने की नायाब नक्काशी एवं चित्रकारी करवाई। तभी से इसका नाम सुनहरी कोठी पड़ा। इसलिए सुनहरी कोठी का निर्माणकर्ता इब्राहिम अली खां को माना जाता है। नवाब वज़ीरुद्दौला खां के शासनकाल में 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इस समय इनके सैनिक क्रांतिकारियों से मिल गए तथा नीमच में क्रांतिकारी सैनिकों को टोंक आमंत्रित कर लिया गया था। उन्होंने टोंक के नवाब को किले में कैद कर लिया एवं शहर पर अधिकार कर लिया। टोंक की सेना क्रांतिकारी सैनिकों के साथ दिल्ली चली गई। क्रांति के समाप्त होने पर नवाब के विद्रोही साहबजादे मुनीर खां को कैद में डाल दिया गया। नवाब वज़ीरुद्दौला खां का जनवरी सन 1865 ईस्वी में इंतकाल हो गया। वज़ीरुद्दौला के बाद उसके साहबजादे मोहम्मद अली खां 1865 ईस्वी में टोंक रियासत के नवाब बने। 28 अगस्त 1867 ईस्वी को इन्हें नवाब के पद से हटा दिया गया था तथा ये बाद में बनारस चले गए तथा अंत समय तक वहीं रहे। मोहम्मद अली खां के 2 वर्ष के शासनकाल में फ़ारसी की जगह उर्दू को सरकारी कार्य की भाषा बनाया गया तथा स्टाम्प ड्यूटी अनिवार्य कर दी गई थी। इसके अलावा रियासत में नवाबी सिक्के, जिन्हें चंवर शाही कहा जाता था, का प्रचलन प्रारंभ किया गया। मोहम्मद अली खां के बाद उनके बड़े अवयस्क शहजादे हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम खां को 20 दिसंबर 1867 ईस्वी को टोंक का नवाब बनाया गया। हाफिज़ सादत अली खां 1930 में टोंक का नवाब बनने के बाद सादत अली खां ने टोंक रियासत के विकास हेतु कई कार्य करवाए। बनास नदी पर पुल का निर्माण करवाया तथा सादत अस्पताल बनवाया। इन्होंने अकाल के समय अनाज खरीद कर सस्ते दामों पर जनता को उपलब्ध करवाया एवं अनाज की कमी नहीं होने दी। इनके काल में 23 नवंबर 1939 ईस्वी को मजलिस-ए-आम का गठन किया गया, जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी कुल 26 सदस्य थे। इनके शासनकाल में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। तब इन्होंने रियासत में चल रहे देशी चंवर शाही सिक्के बंद कर दिए तथा अंग्रेजी सरकार के सिक्के जारी किए। इन्होंने घंटाघर, म्युनिसिपल टाउन हॉल आदि का निर्माण कराया। इनका 23 मई 1947 को देहांत हो गया था। नवाब सादत अली खां के कोई कानूनी वारिस न होने के कारण 31 मई 1947 ईस्वी को इनके सौतेले भाई फारूक अली खां को टोंक का नवाब बनाया गया। देश की स्वतंत्रता के समय टोंक के नवाब मोहम्मद फारूक अली खां ही थे। 25 मार्च 1948 को टोंक रियासत का राजस्थान संघ में विलय कर दिया गया था।